सबसे पहली चीज बच्चा अपन जो कर रहे हैं वो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर कर रहे हैं। अब आप लोग पूछेंगे सर व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। बेटा लोग ये क्लियरली समझ लो, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर बोले तो क्या होता है, हम एक पार्टनर को हमारे बिजनेस में ला रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एडमिशन का मतलब होता है वी आर ब्रिंगिंग इन अ पार्टनर। जब हम एक पार्टनर को अंदर लाते हैं इसका मतलब क्या होता है, ही विल बी शेयरिंग प्रॉफिट्स एज वेल एज लॉसेस। पर उसके आने से पहले अब उसके आने से पहले उसका मतलब मेरे को बताइए, जो भी पार्टनर्स थे वो उन्होंने बिजनेस बनाया होगा, बिजनेस में कुछ पैसा जमा किया होगा। तो आप एग्जैक्टली ये समझिए कि उनके आने से पहले जो भी नया पार्टनर आ रहा है उसके आने से पहले जो भी पैसा रहेगा वो किसका रहेगा, सीधी सीधी बात है ओल्ड पार्टनर्स का रहेगा। किसका रहेगा, ओल्ड पार्टनर्स का रहेगा। तो सर इसमें क्या करना पड़ेगा, देखिए आप एक चीज समझ लीजिए, बात बहुत सिंपल है समझने की, अगर समझ में आए तो ठीक है। सिंपल ऐसी है, जब नया पार्टनर आएगा तो नया पार्टनर बोलेगा कि भाई तू मुझे ये बता, मेरे को कैसे पता चलेगा तेरे पुराने फिगर्स और नए फिगर्स में क्या है। तो तुझे क्या करना पड़ेगा, व्हाट यू एज अ पार्टनर हैव टू डू, कि आपको मेरे लिए एक नई बैलेंस शीट देनी पड़ेगी जिस दिन मैं आता हूं। मतलब आप ऐसा करिए, अगर जिस दिन मैं आता हूं आप उस दिन तक का पीछे का आपको जो भी आपका असेट आपका बड़ा होगा, कम हुआ होगा, आपका लॉस जो भी हुआ होगा, कम हुआ होगा, वो आप पहले ही रिकॉर्ड कर लीजिए और वो जो नई बैलेंस शीट है वो आप मुझे दे दीजिए। क्यों, क्योंकि मुझे भी तो पता चले मैं असेट जो है वो कौन से वैल्यू पे लेता हूं। ओके ठीक है। तो इसके लिए यहां पे अपन बनाएंगे 3 चीजें, 1 2 3। एक बनाएंगे अपन रिवैल्यूएशन अकाउंट। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट, बेटा रिवैल्यूएशन इज नथिंग एल्स देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट भी बोला जाता है, ठीक है। मतलब इसके इतने सारे नाम हैं, समझ में आया, इसके इतने सारे नाम हैं। दूसरा एक मुझे बनाना पड़ेगा बैलेंस शीट, तीसरा एक मुझे बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या रहता है, बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कुछ नहीं है। हम बचपन में बैलेंस शीट में कैसे करते थे, हमने ये बैलेंस शीट बनाई, बैलेंस शीट में यहाँ पे कैपिटल अकाउंट लिखते थे, यहाँ पे उसका बैलेंस प्लस प्रॉफिट प्लस कुछ भी है माइनस ड्राइंग्स, जो हम बैलेंस शीट में करते थे अब हम वो लेजर में करेंगे। कहाँ करेंगे वो, हम लेजर में करेंगे। ओके, फिर बैलेंस शीट बनाना। सर क्या ये सारे एडजस्टमेंट्स बैलेंस शीट में नहीं हो सकते, बेटा हो सकते थे, पर इशू कैसा हो गया उसको बैलेंस शीट में ना होने के लिए, उसका इशू क्या हो गया, वो बैलेंस शीट में क्यों नहीं होगा, रीजन बीइंग इज बैलेंस शीट में बहुत गिचड़ मिचड़ हो जाएगा, नया पार्टनर आ रहा है, क्या लेके आ रहा है क्या लेके नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं क्या करूँगा उसको एक अलग से लेजर बना के उसके सारे एडजस्टमेंट्स रिकॉर्ड कर दूंगा। ओके चलो समझ गया सर हमको ये सारी चीज़ें। अब आप हमें बताइए इस सम को कैसे सॉल्व करना है। देखिए बहुत सिंपल तरीका है सॉल्व करने का, साथ दीजिएगा मजा आएगा। इजी सम्स है, बहुत इजी सम्स है। बहुत इजी सम्स है। देखिए सबसे पहली चीज हम हर बार जैसे करते हैं, पहले एडजस्टमेंट, हमेशा पार्टनर्स के कैपिटल को एडजस्टमेंट्स आखिरी में करेंगे। प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑन सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स को लिखेंगे हम सी। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट 80,000, लैंड एंड बिल्डिंग को लिखेंगे डी। स्टॉक एंड प्लांट एंड मशीनरी, स्टॉक प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, इनको लिखेंगे ई, इनको लिखेंगे ई। मतलब इतने लोगों से रिलेटेड एडजस्टमेंट्स है। क्या समझ में आ गया यहाँ तक? सर कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, आप जो इतना अच्छे से बता रहे हो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब मज़ेदार बात, सर इन्होंने बोले हुआ है यहाँ पे जर्नल एंट्रीज, कोई बात नहीं, पहले हम लेजर्स बनाना सीख लेंगे, हम लॉजिक सीख लेंगे, उसके बाद में सारी चीज़ें करेंगे। ये सबसे पहले बना बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर आप सम करा रहे हो, पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब तो बताइए। अरे बेटा बहुत सिंपल है रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं जानते? रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब होता है यहाँ पे जो भी फायदा नुकसान पार्टनर के आने से पहले हुआ। देखिए ये जो रहता है ना, दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड, ये लेजर का सबको ही पता है। डेबिट साइड में क्या होता है बेटा, नुकसान या खर्चा,
और क्रेडिट साइड इनकम या फायदा। समझ में आया? रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में क्या जाता है नुकसान या खर्चा, और क्रेडिट साइड में इनकम या फायदा। सर ये चीजें जाएगी। तो सर ये चीजें क्या हमने लिख लेनी चाहिए? बिंदास, जब आप ये वीडियो वापस से देखोगे या जब आप ये वीडियो देखोगे, देखिए मैं लाइव क्लास में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है? आप चाहे तो अभी भी लिख सकते हो, आपके बुक में लाइव क्लास चालू है, ठीक है? तो आप चाहे तो इसको लिख भी सकते हो, पर आपको अगर बाद में लिखना है तो वो भी कर सकते हो। अभी मैं सिर्फ समझाने के लिए बता दे रहा हूँ। दूसरा, अब ये तो हो गया, अब इसको करेंगे कैसे? सर रिवैल्यूएशन अकाउंट बता दिया आपने, ओके। तो अपन अब सम शुरू करते हैं। ठीक है, अब अपन बनाएंगे सबसे पहले। अच्छा, सबसे पहले क्या क्या बनाना है अपने को? मैंने क्या क्या बोला था बनाने के लिए? 3 चीजें बोली थी मैंने। चौथा एक और बैंक अकाउंट भी बनेगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट। यस, रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, है कि नहीं? चलो तो अपन बना लेते हैं। इसमें आप लोगों की साथ की बहुत जरूरत गिरेगी मेरे को, तो प्लीज देते रहिएगा। ये बनाया मैंने रिवैल्यूएशन अकाउंट, हमेशा की तरह पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। आई होप फॉर्मेट समझ जाएगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद बनेगा बैलेंस शीट। आई होप बैलेंस शीट एज ऑन लिखेंगे सब लोग। लायबिलिटीज, असेट्स। मालूम है ना, असेट और बैलेंस शीट में लायबिलिटीज और असेट्स को मैंने 2 कॉलम में क्यों किया होगा? इनर कॉलम और आउटर कॉलम में क्यों किया होगा? मैंने क्यों किया होगा इनर और आउटर कॉलम में? एडजस्टमेंट 100% होगी, ठीक है? बैलेंस शीट के बाद में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पर्टिकुलर्स, कौन कौन है पार्टनर के नाम बता सकते हो आप लोग मेरे को? सुजाता, पूर्णिमा, अपर्णा भी है। और आखिरी में अमावस होगा ना? पूर्णिमा के बाद अमावस आता ना? नहीं, यहाँ पे अपर्णा है। अच्छा, यहाँ पे अपर्णा है, ओके। सुजाता, पूर्णिमा एंड अपर्णा। अपर्णा नई पार्टनर आई हुई। अब अपन स्टार्ट करते हैं सम को। हमेशा बैलेंस शीट से शुरुआत करेंगे। ये दोनों भी एडजस्टमेंट सबसे आखिरी में होंगी, क्योंकि वो एडजस्टमेंट समझने लायक है। पहले आप बेसिक समझ लो, बाकी गुडविल और कैपिटल की एडजस्टमेंट कैसे करनी है वो मैं आपको समझाऊंगा। सर आपने एक चीज बनाना भूल गए। ओके बेटा लोग, बना दिया मैंने यहाँ पे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो भी नाम हो आप वो नाम लिख सकते हो, बुक में जो भी होगा आप वो लिख सकते हो। ओके, चलो लेट्स स्टार्ट। पहले तो कैपिटल अकाउंट के दोनों के बैलेंस दिए, तो कैपिटल अकाउंट में जाने का, कैपिटल अकाउंट में लिखने का बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है सुजाता का कैपिटल कितना है? मैंने आपको पहले ही बोला था मेरे को क्वेश्चन में मदद लगेगी। सुजाता का कैपिटल कितना है? 1 लाख रुपए। 1 लाख। पूर्णिमा का कैपिटल कितना है? 1,40,000। 1,40,000। कोई प्रॉब्लम बच्चा लोग इसमें अभी तक? सर आपने कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्यों लिखा? मैंने आप लोगों को समझाया था हर असेट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है, और हर लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस। तो मैंने कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख और 1,40,000। समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख दिया। दूसरी चीज क्रेडिटर्स। क्या क्रेडिटर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है क्या? क्रेडिटर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है क्या? क्या बिल्स पेएबल से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है क्या? नो सर।
तो चुपचाप जाने का बैलेंस शीट में नीचे लिखने का क्रेडिटर्स कितने रुपए थे बेटा क्रेडिटर्स के 34,000 आउटर कॉलम और बिल्स पेएबल के 26,000 वेरी गुड 34,000 और 26,000 मैंने लिख लिया। अब मैं आ गया बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग है। लैंड एंड बिल्डिंग असेट में कहाँ जाता है असेट में लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा इनर कॉलम आउटर कॉलम ये बता दीजिए मेरे को। इनर कॉलम 60,000 कोई तकलीफ बेटा नो सर ओके फिर उसके बाद नीचे प्लांट एंड मशीनरी कितना 70,000 इनर कॉलम आउटर कॉलम इनर कॉलम फिर उसके आगे फर्नीचर इनर कॉलम आउटर कॉलम आउटर कॉलम अमाउंट कितना 24,000 उसके आगे सन्ड्री डेटर्स इनर कॉलम आउटर कॉलम इनर कॉलम अमाउंट कितना 26K ठीक है उसके आगे कैश ओके कैश अकाउंट बैलेंस ये बैंक अकाउंट के इसमें जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना अमाउंट 80,000 सबको अभी तक समझ में आया क्या मैंने क्या किया यस सर किसी को कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नो सर ठीक है सबसे पहले प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी क्रिएटेड ऑफ सन्ड्री डेटर्स तो सन्ड्री डेटर्स में 10% का प्रोविजन माइनस 10% प्रोविजन 2600 रुपए बाहर कितना जाएगा 400 आप मेरे को बताओ ये 2600 रुपए देखो डेबिट में से माइनस हो रहा है कहाँ से माइनस हो रहा है डेबिट में से तो ये कौन सा इफेक्ट हो गया तो अब क्रेडिट इफेक्ट हो गया तो मेरे को दूसरा डेबिट इफेक्ट तो मैं यहां लिखूंगा रिवैल्यूएशन के कहां पे डेबिट साइड में जाके लिखूंगा रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड में जाके लिखूंगा टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट सर स्टॉक लिखना बचा है हाँ सर स्टॉक कोई बात नहीं स्टॉक बता कितना 40,000 ओके कोई बात नहीं स्टॉक लिखना बचा था तो हमने लिख दिया स्टॉक 40,000 कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नो सर ओके चलो नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है लैंड एंड बिल्डिंग टू बी वैल्यूड एट 80,000 आप मेरे को बताओ आपकी लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग कितने की है 60 आप मेरे को बताओ 60 की चीज कितने की हो गई 80,000 मतलब 20,000 से अप्रिशिएट हुआ फायदा हुआ कि नुकसान हुआ तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में जाके लिखूंगा बाय लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 क्या समझ में आया हाँ सर यस सर ठीक है उसके आगे स्टॉक्स प्लांट एंड मशीनरी 20% से रिड्यूस हुई है प्लांट एंड मशीनरी 20% से रिड्यूस मतलब डेप्रिशिएट बोल सकते हैं 14,000 गए यहाँ पे 56,000 आप मेरे को बताओ डेप्रिशिएट फायदा है कि नुकसान है या खर्चा है नुकसान बोले तो खर्चा बोल सकता है तो मैं यहाँ लिख सकता टू रिवैल्यूएशन डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 14,000 यस स्टॉक में भी लिख देंगे रिडक्शन या डेप्रिसिएशन या डिप्लीशन इन वैल्यू 8,000 तो बाहर आ गया 32,000 तो यहाँ जाके लिखूंगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाके लिखूंगा टू स्टॉक 8,000 क्या सबको समझ में आया यस सर यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नो सर पक्का नो सर यहाँ तक किसी को कोई तकलीफ नहीं तो जितना मैंने लिखाया है फटाफट एक बार लिख लो जितना मैंने लिखाया है फटाफट एक बार लिख लो हाँ बोलिए सर वो स्टॉक का समझे नहीं सर एक बार प्लीज बताइए बेटा स्टॉक का 20% से रिडक्शन हुआ आपने मुझसे पूछा कि स्टॉक का क्या करेंगे 20% से रिडक्शन हुआ स्टॉक का तो फायदा है कि नुकसान है
तो नुकसान है तो मैंने कहा लिख दिया, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिख दिया। चलो फटाफट ये जितना लिखा है उतना लिखो पहले। लिखा क्या सबने? हाँ सर। चल शाबाश। अब देखो क्वेश्चन में कौन सी एडजस्टमेंट बाकी है। सबसे पहले उसने जो कैपिटल लेके आया वो आप कैपिटल ला लो, सो दैट आपको गुडविल की एडजस्टमेंट में कोई तकलीफ ना हो। सबसे पहले उसने कैपिटल लाया। अब कैपिटल लाया तो जनरली पैसा आया मेरे पास। हाँ सर। क्या मेरे पास पैसा आया? मेरे पास जैसे ही पैसा आया मैंने यहाँ पे लिख दिया, क्या करा मैंने, 2। किसने कैपिटल लाया? 2 अपर्णा कैपिटल। 2 अपर्णा कैपिटल कितना? 1 लाख। 1 लाख। 1 लाख। और उसके कैपिटल अकाउंट में कौन से साइड में जाके लिखूंगा? बाय बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो भी होगा बेटा, बाय बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट जो भी होगा, अपर्णा के इसमें जाके लिखेंगे हम 1 लाख। समझ में आया? यस सर। कोई प्रॉब्लम किसी को यहाँ तक? नो सर। अब बात आती है गुडविल की। गुडविल इज वैल्यूड एट 2 लाख रुपीज। सबसे पहले तो यह है कि उसने 1/5 शेयर के लिए आया और पुराना शेयर इक्वली था। सबसे पहले आपको यह देखना पड़ेगा कि किसने कितना सैक्रिफाइस किया है गुडविल देने के लिए। सर सैक्रिफाइस क्यों देखना पड़ेगा? गेनिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्यों देखना पड़ेगा? बच्चा सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो इसके लिए देखना पड़ेगा कि भाई जिसने जितना नुकसान किया उतना पैसा मिल जाना चाहिए, हाँ या ना? जैसे 2 लाख का गुडविल था, सुजाता, पूर्णिमा, अपर्णा। पहले ये 2 लाख का गुडविल किस में बढ़ता था बेटा? ये 2 लाख का गुडविल बढ़ता था सुजाता में 1 लाख और पूर्णिमा में 1 लाख, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। कोई प्रॉब्लम बेटा इसमें? नो सर। नो सर। नो सर। अब मेरे को बताओ अपर्णा आने से क्या गुडविल का भाव बढ़ने वाला है? नो सर। गुडविल तो उतना ही रहेगा 2 लाख रुपए का। जिस दिन अपर्णा आई है बेटा, जिस दिन अपर्णा आई है उस दिन गुडविल का वैल्यू 2 लाख है। अगर अपर्णा आई है तो क्या उस दिन 2 लाख वैल्यू होंगी क्या? उसकी बढ़ेंगी क्या वैल्यू? नहीं, उस दिन भी 2 लाख है। तो 2 लाख का कितना हिस्सा अपर्णा लेके जा रही है? 1/5 हिस्सा अपर्णा को मिलेगा। तो 1/5 कितना होता? 40,000। 40,000। अब मेरे को बताओ सुजाता और पूर्णिमा के लिए कितना गुडविल बचा? 1,60,000। 160। वो 160 अब सुजाता और पूर्णिमा को कैसे मिलेगा? 80 इक्वली 80,000। समझ में आया? अब 80 दोनों को इक्वली मिल रहा। दैट मीन्स सुजाता सैक्रिफाइस्ड 20,000 एंड पूर्णिमा सैक्रिफाइस्ड 20,000। ये देखो बेटा, पहले 1 लाख मिलता था, पूर्णिमा को 1 लाख मिलता था। अब सुजाता को 80,000 मिल रहा, पूर्णिमा को 80,000 मिल रहा। दैट मीन्स दे बोथ सैक्रिफाइस 20,000 रुपीज। तो आप मेरे को बताओ अपर्णा ने कितने रुपए लाने चाहिए? 40,000। अपर्णा ने आप लोग बोल रहे हो 40,000, और ये 40,000 किसको मिलने चाहिए? ये 40,000 किसको मिलेंगे? आपको। पैसे सर सुजाता और पूर्णिमा को मिलेंगे क्योंकि वो 1300। राइट। तो ये जो पैसे है वो सुजाता और पूर्णिमा को मिलेंगे। आप मेरे को एक चीज बताओ, पूर्णिमा का और सुजाता का कैपिटल बढ़ेगा कि कम होगा? बढ़ेगा। सुजाता एंड पूर्णिमा का कैपिटल बढ़ेगा क्योंकि उनको गुडविल का पैसा मिल रहा है। उनको काय का पैसा मिल रहा है बेटा? गुडविल का पैसा मिल रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो यहां देखिए
गुडविल अकाउंट डेबिट सुजाता पूर्णिमा 40,000 20,000 20,000। समझ में आया? यस सर। यस सर। तो अब इसकी एंट्री देखिए, यहाँ पे सुजाता और पूर्णिमा के अकाउंट में 20,000 20,000। आप बोलेंगे सर आप अलग कलर से क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ये काय का पैसा है? बाय गुडविल अकाउंट डेबिट। काय का पैसा है? गुडविल का। गुडविल। और इसकी दूसरी एडजस्टमेंट कहाँ होंगी? इसकी दूसरी एडजस्टमेंट कहाँ होंगी? बैंक अकाउंट में टू गुडविल 40,000। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर अपर्णा ने लाया उसका तो कहीं उल्लेख किया ही नहीं है। बेटा अपर्णा ने जो लाया वो 1 लाख गुडविल का लाया, सॉरी 1 लाख कैपिटल का लाया और 40,000 गुडविल का। समझ में आया? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। अभी तक कुछ नहीं समझ में आया। अब क्या होगा क्वेश्चन में? अब क्या होगा क्वेश्चन में? ये बिल्स पेएबल गायब हो गया यहाँ से और ये क्रेडिटर्स गायब हो गया। अब क्वेश्चन में क्या होगा? सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्लोज करना समझ में आता है क्या? क्या होता है यस हाँ सर। सर। क्लोज करने का मतलब क्या होता है बेटा? उसको मैं कैसे आपण बघतो क्लोज करने का मतलब क्या होता है? इसको दोनों को टैली करना है। यस रिवैल्यूएशन अकाउंट का मेरा जो है, मैं पूरा सम कंप्लीट नहीं करूंगा, ये आपके लिए छोड़ूंगा मैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा वो किसको बटेगा? पार्टनर्स। कौन से पार्टनर्स को? कौन से पार्टनर्स को? पहले चलो ओल्ड पार्टनर। यस तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो भी प्रॉफिट एंड लॉस आएगा वो आप कहां डालेंगे? सुजाता और पूर्णिमा। कैपिटल अकाउंट में। जैसे अब यहाँ पे 20,000 क्रेडिट में है, यहाँ पे 2600 14,000 और 18,000 8,000 तो कितना होता? 22 और 2,600 24,600 4,600 का नुकसान है। चलो एक सम करके बताता हूँ कितने का नुकसान है? 4,600। तो सुजाता को मिलेंगे 2,300, पूर्णिमा को मिलेंगे, यहाँ लिखेंगे बाय सुजाता कैपिटल बाय पूर्णिमा कैपिटल। तो यहाँ लिखूंगा मैं टू रिवैल्यूएशन लॉस। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। अब इसके बाद क्या होगा? कैपिटल अकाउंट क्लोज होगा। हाँ सर। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कहां जाएगा? बैलेंस शीट में। समझा क्या? हाँ सर। बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट क्लोज होगा। बैंक अकाउंट क्लोज होगा कि नहीं होगा? होगा सर। होगा। तो बैंक अकाउंट अगर क्लोज होगा तो उसका पैसा कहां जाएगा? बैलेंस शीट में डेबिट। बैलेंस शीट में जाएगा। समझ में आ गया? यस सर। तो प्लीज इस सम